गोपाल, गोपाल, अब देखना बेटिया मेरे इस 2 बूंदों का कमाल। क्या हाल हो गया है घर का। बलराज वापस आएंगे तो क्या सोचेंगे, कहेंगे तुम घर का ख्याल ही नहीं रखती हो। अब घर और अस्पताल दोनों तरफ कैसे ख्याल रख सकता है कोई। माँ जी, बहू चलिए माँ जी, दूध पी लीजिए। क्या है? दूध पी लीजिए। नहीं बहू, मैंने तुमसे कहा है ना, मैंने कसम खाई है, उन्हें खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। माँ जी, सुबह आपने चाय पी थी ना, तो उसमें दूध तो था ही। हाँ, तब सिर्फ दूध पीने में क्या हर्ज है? लेकिन बहू तुम देखिए माँ जी, आप अगर यहाँ दूध नहीं पिएंगी तो वहां पर पिताजी दवाई नहीं खाएंगे, और अब पिताजी दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक होकर जल्दी घर कैसे आएंगे? इसीलिए चलिए जल्दी जल्दी दूध पी लीजिएगा ताकि पिताजी ठीक होकर जल्दी से घर आ जाए। चलिए चलिए पीजिएगा। अब जल्दी आएंगे ना वो? बिल्कुल जल्दी आएंगे। माँ, स्वीटा, माँ जरा ये सब्जी काट दीजिए ना, मुझे घर के दूसरे काम भी करने हैं। मैंने कहा है ना, जब तक मैं अपने हाथ से उनके लिए खाना नहीं बनाऊंगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी।
तू रो क्यों रही है? मैंने सब्जी फेंक दी इसलिए। श्वेता, तुम तो जानती हो ना कि हाँ माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मेरी समझदार बेटी हो ना। मैंने गुस्सा किया तो, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी कल्पना भाभी एकदम बदल गई है, मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ माँ, हम सब भी यही चाहते हैं कि कल्पना भाभी सचमुच वैसी ही हो जैसा हम सब समझ रहे हैं। वो तुम्हारा और इस घर का कितना ख्याल रख रही है। कभी थी वो नादान, पर अब अच्छी हो गई है। वो भी चाहती है कि तुम्हारे पापा जल्दी ठीक होकर वापस आए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा कब आएंगे वापस? कब मेरे हाथ का खाना खाएंगे? बताओ तो। आएंगे माँ। बलराज से मिलना है, जल्दी वापस आएंगे। मैं घर को ठीक करना है, घर को ठीक करना है। श्वेता, क्या हुआ श्वेता, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, माँ की तबीयत तो दिन पे दिन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। जानती हो, मैं अभी उनके कमरे में काटने के लिए सब्जियां लेकर गई तो उन्होंने गुस्से से फेंक दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमसे कहती है कि मैं पापा को खाना खिलाए बगैर कुछ नहीं खाऊंगी, और अभी कल्पना भाभी के हाथ से दूध पी रही थी। ये क्या हो गया? श्वेता, चुप हो जाओ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और हमारे लिए तो अच्छा ही है ना कि माँ जी ने खाना खा लिया, भले ही कल्पना भाभी के कहने पर ही क्यों ना है। और तुम भूल गई, हमें बिल्कुल वही करना है जैसा कि हमें अमन अंकल ने करने को कहा है। और घर में श्रीमद् भगवत गीता है? हाँ, कहाँ? मंदिर वाले कमरे में। चलो आओ मेरे साथ, चलो। माँ जी। अरे आओ ना बेटे, आओ आओ, बैठो। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है। जब से ब्याह कर तुम्हें घर लाई हूं, दुल्हन के रूप में जी भरकर देख भी नहीं पाई। क्या करती, इनकी तबीयत ही। माँ जी, पापा जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। हाँ बेटे, जब वो ठीक होकर घर आएंगे, मैं मेरे साथ साथ उनकी भी सेवा करवाऊंगी तुमसे। बिल्कुल, आप दोनों की सेवा करना तो मेरा धर्म है। जानती हूँ, अच्छे संस्कारों वाली लड़की है तू। तुम जानती हो, मैं तुम्हें संजय की पसंद से नहीं, अपनी पसंद से घर लाई हूँ। जानती हूँ माँ। अच्छा, ये तो बता, वो बदमाश तुझे सताता तो नहीं है ना? कौन माँ? संजय। अगर परेशान करता हो तो बताओ, बहुत डांटूंगी उसे। नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। इस घर में सब अच्छे हैं। और तो और तुम्हारी जेठानी कल्पना
इनकी तबीयत खराब होने के बाद इतना बदल गई है, मेरी इतनी सेवा करती है कि माँ जी, उनमें ये बदलाव क्यों आया है और वो किस नियत से आपकी इतनी सेवा कर रही है, ये तो या वो जानती हैं या फिर भगवान। क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि ये क्या है तुम्हारे पास? श्रीमद् भगवद गीता, इसे पढ़कर मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ, मैं भी गीता का पाठ करती थी, पर इनकी तबीयत खराब होने। माँ जी, इसका पाठ करने से व्याकुल मन को बहुत सांत्वना मिलती है, हर दुख भूल जाता है इंसान। कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे लिए इसका पाठ करती। बिल्कुल। ये दूसरा अध्याय। अर्जुन को मोह में पड़ा देखकर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उन्हें सांख्य का ज्ञान करवाया। भगवान ने कहा कि ये आत्मा न तो कभी जन्मती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्रों को पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर प्राप्त कर लेती है। आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, जल से गीला नहीं किया जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा कभी नष्ट। हाँ बेटी, सच है ये, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार प्रेम और विश्वास भी कभी नष्ट नहीं होता। बलराज के प्रति मेरा जो प्रेम और विश्वास है, वही उनको वापस लौटाएगा। आप ठीक कह रही हो माँ जी, पापा जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। ममता, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों आकर बार बार माँ जी को परेशान करती हो? भाभी, मैं तो बस। बहू, वो मुझे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुना रही थी। ठीक है माँ जी, लेकिन हर काम का कोई वक्त होता है। ऐसा तो नहीं ना कि जब जी में आए तब चले आए। ममता, जाओ, तुम्हें संजय बुला रहा है। लेकिन भाभी, कम से कम ये पूरा अध्याय तो। ममता, संजय तुम्हें बुला रहा है ना, उसके पास जाओ, मैं कल सुन लूंगी। ये क्या माँ जी? माँ जी, आप मेरी जरा भी बात नहीं सुनती। अब ये क्या करने बैठ गई? आपको आराम की जरूरत है ना। तुम कितनी अच्छी हो बहू, मेरा कितना ख्याल रखती हो। हम सब तुम्हें पहचान ही नहीं पाए, सबने तुम्हें गलत समझा। वैसे माँ जी, अब जो खबर मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठोगी। अच्छा, क्या है वो? ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले आपको मुझे एक वादा करना होगा कि आप ये बात किसी से नहीं कहेगी। फिर ऐसी क्या खबर है? पहले वादा कीजिए। अच्छा बाबा, मैं वादा करती हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पक्का वादा? बिल्कुल। तो माँ जी सुनिए, पिताजी की तबीयत अब पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है और उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट भी किया गया है। क्या? सच? हाँ माँ जी, लेकिन माँ जी, डॉक्टर्स ने सिर्फ आपको और मुझे उनसे मिलने की इजाजत दी है, इसीलिए प्लीज
आप ये बात और किसी को नहीं बताइएगा। नहीं बताऊंगी। कितनी अच्छी खबर दी है तुमने। मैं क्या है कि जब बाकी लोग ये बात सुनेंगे तो वो लोग भी पिताजी से मिलने की जिद करेंगे और फिर पिताजी को तकलीफ हो सकती है ना। नहीं नहीं नहीं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दूंगी। तो ठीक है। वैसे पिताजी ठीक होते ही मैं सबको बताऊंगी कि जाओ जाकर अपने पिता। क्या बात है संजय? कल्पना भाभी ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया है। नहीं, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, सिर्फ पूछा। क्या बात है ममता, तुम्हारी आंखों में आंसू? संजय, कल्पना भाभी भी ना किसी के भी सामने कुछ भी बोल देती है। मुझे उनका एटीट्यूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। ममता, तुम तो कल्पना भाभी को अच्छी तरह से जानती हो ना, और वैसे भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही मिसबिहेव कर रही है। मुझे अपनी परवाह नहीं है संजय। डर तो इस बात का है कि कहीं वो अपने पापा के साथ मिलकर फिर इस घर के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। जानता हूं, इनफैक्ट हम सबको इसी बात का डर है। तुम इस वक्त यूनिफॉर्म में कहाँ जा रहे हो? ममता, एक अर्जेंट कॉल आया, मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। सच? तुम्हें कोई शक है? पता नहीं, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज ममता, मैंने तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर से कह रहा हूं, जिंदगी में मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पता नहीं संजय, बहुत डर लगता है कि कहीं इन हालातों की वजह से तुम मुझसे दूर ना चले जाओ। हालात चाहे जैसे भी हो ममता, ये थॉट अपने दिमाग में कभी मत आने देना, ठीक है? चलो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। कम ऑन, स्माइल, कम ऑन। जैसे काम खत्म होगा मैं जल्दी लौट आऊंगा। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।